नंबर जो है 7 का ए पार्ट तो हमने करा दिया, बी पार्ट है ये। इसमें क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, ठीक, जिसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और आई बराबर आता है। यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट निकालने के बाद ये जो मल्टीप्लाई आएगा मैट्रिक्स और एडजॉइंट का, वो बराबर आएगा अगर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव करना है। सबसे पहले इसका हमें एडजॉइंट निकालना होगा, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमको क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं, अगर दोनों सही आते हैं तो ठीक है। ठीक, एंड फाइंड ए इनवर्स। अब आपसे ये भी कह दिया है कि ये तो प्रूव करना ही है आपको, इसके अलावा ए इनवर्स भी फाइंड करना है। देखो, जब आप एडजॉइंट निकाल लेंगे तो एडजॉइंट के बाद अगर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, ए इनवर्स। तो वही उसी के बीच में स्टेप है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लो, हिंदी में भी यही है, सत्यापित कीजिए, ठीक है। इसके बाद ए इनवर्स निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 का बी पार्ट है। गिवन मैट्रिक्स कौन सा है, जो गिवन मैट्रिक्स है ए की जो वैल्यू दी गई है वो लिखते हैं। ठीक, क्या है, 1 3 3, रो वाइज लिख रहे हैं, 1 3 3। इसके बाद 1 4 3, 1 4 3, फिर इसके बाद 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि अगर उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो बराबर आएगा मेरा, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमें प्रूव करना है। एंड फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसके विषय में थोड़ी जानकारी बेसिक बता दे रहा हूँ। क्या है बेसिक जानकारी में, ये है कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर हम हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं, हॉरिजेंटल मूव करते हैं तो ये हमारा रो होता है। यानी जब ये वाला एलिमेंट जो मूव करेंगे 1 3 3, तो ये हमारा रो होगा, ये R1 होगा, इसके बाद ये R2 हो जाएगा पूरा, ये R3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर वर्टिकल मूवमेंट करते हैं ऐसे तो ये हमारा C1 हो जाएगा, और ये इसको जब देखेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और ये C3 हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। R1 का मतलब है पहली रो, R2 का मतलब है दूसरी रो, R3 का मतलब है तीसरी रो, C1 का मतलब है पहला कॉलम, C2 का मतलब है दूसरा कॉलम, और C3 का मतलब है तीसरा कॉलम। तो ये सब हमको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स अगर होता है उसका, तो उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, उसका डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ए इनवर्स यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, जो वैल्यू दी गई 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, ये हमको दिया गया है। इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 1 के रिस्पेक्ट में चलेंगे। ठीक, 1 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 1, इसके सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी ले लिया जाएगा। यानी 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आ जाएगा, 16। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, लेकिन बीच में माइनस आता है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 को ले लेते हैं, इस वाले 3 को। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
माइनस, क्योंकि अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके सामने की रो और नीचे का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, क्या बचेगा 1 3 1 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस होता है। अब इसके बाद क्या है, ये वाला इसमें आएंगे तो इसके नीचे का छोड़ देंगे और इसके सामने की रो छोड़ देंगे, तो क्या आएगा प्लस। अल्टरनेट प्लस माइनस होता है डिटर्मिनेंट के बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 4 1 3 बचा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस आता है बीच में। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 16 से 9 गए बचे 7, माइनस 4 से 1 गए बचा 1, 4 से 3 गया 1 बचा, -3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो -3 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया। इसका मतलब ये 0 नहीं है, जब ये 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं एक बार, क्या गिवन है मैट्रिक्स जो गिवन है हमको, ए इज इक्वल टू गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। उससे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। ठीक, अब किसी के दिमाग में आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्यों निकालना है, तो सुनो क्यों निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब दिमाग में आया कि एडजॉइंट क्या होता है, ये तो आ गया। एडजॉइंट जो होता है हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे ए का, उसका ट्रांसपोज। हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को यहाँ पे सी से दिखा रहे हैं, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, अगर ए हमारा जो डिटरमिनेंट निकल के आया है ये 0 नहीं होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा पार्ट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जब पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से ये प्रोसेस करके हमको ये करना होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, इस तरफ चलेगा रफ वर्क। रफ वर्क क्या है, इसको आप दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको रफ ना करना साइड में, इसको दिखाते भी रहना, रफ करना चाहें तो रफ भी कर देना कि हमने ऐसे निकाला है। ठीक है, इसको दिखा देना तो ज़्यादा सही रहता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बंदे ने काम किया है। बाकी काम किया तभी तो वैल्यू सही निकलेगी, रट के तो गया नहीं होगा कोई। ठीक, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना। पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं किसका, 1 का। कोफैक्टर निकालने के लिए ये बात याद रखना, सी आई जे इक्वल टू द -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे। यहाँ पे क्या है, एम आई जे क्या है, देखो जो जिसका हमें कोफैक्टर निकालना है उसके सामने की रो और उसके नीचे का कॉलम को छोड़कर जितना मैट्रिक्स बचेगा, जितना एलिमेंट बचेगा वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। तो यानी जैसे 1 का निकालना है तो 1 के सामने की रो क्या है, 1 3 3, इसको हटा दें और 1 1 को हटा दें तो क्या बचा 4 3 3 4, तो ये हमारा मैट्रिक्स एम में आ जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट निकालना है। पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, C11 ये बताता है कि पहली रो है, पहला ही कॉलम है, और यहाँ पर 1 की पावर क्या हो जाएगा,
क्योंकि आई प्लस जे होता है और यहाँ पर जो होता है सी आई जे होता है, यानी यहाँ पर जो आएगा नीचे ये इसी का एडिशन करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसके बाद एम की बात आती है। एम क्या बचा, इसके सामने की रो हटा देंगे, इसके सामने की रो ये है, इसके सामने का कॉलम हटा देंगे, क्या बचा 4 3 3 4, कितना बचा 4 3 3 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर 2 होता है तो 1 आता है रिजल्ट। ब्रैकेट में जाओ, 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 16, 3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 9, ये कितना बचा 7 बचा। तो इसका पहला एलिमेंट कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब दूसरा एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा एलिमेंट देख लो, ये वाला निकालना है। इसके लिए निकालना है कोफैक्टर। तो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 1 4। सबसे पहले क्या है, ये कौन सी पोजीशन में, पहली रो है, दूसरा कॉलम है। -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। मैट्रिक्स कौन सी बचेगी, मैट्रिक्स बचेगी 1 3 1 3 और 1 4 1 4। ठीक है, -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, -1। तो इसका कोफैक्टर कितना आया, -1। ठीक है, अब आगे चलो अगला। अब इस 3 का निकालना है कोफैक्टर इसका। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो में है और तीसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम। क्या आएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाने के बाद 1 4 1 3, क्या बचा 1 4 और 1 3, एक तो बचेगा। इसके सामने की हटाएंगे तो 1 3 मार्क्स, ठीक है। इसके सामने हटाया तो 1 3 1 4, ठीक है। इसके सामने हटाया 1 4 1 3, ठीक है, ठीक है, सेम ही बचेगा। अब इसमें देखो, यहाँ क्या है -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा 3, यहाँ -4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -1। ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास -1 आ जाएगा। ये तो काम हो गया, पहली रो का कोफैक्टर निकाल लिया। अब दूसरी रो में आओ, यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है C21। C21 का मतलब है कि सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है और पहला कॉलम है। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, सामने की रो क्या है और कॉलम घटाने के बाद क्या बचा 3 और 3, नीचे क्या बचा 3 और 4, तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा 12, इधर क्या आएगा 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा आ गया -3। अब इसके बाद देखो, अब क्या करोगे, अब हम ले लेंगे ये वाला, इसका निकालना है। इसकी पोजीशन देख लो, C22 का मतलब है कि सेकेंड रो है और सेकेंड ही कॉलम है। -1 पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके सामने की रो और इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हटा देना है, तो क्या बचेगा 1 3 और 1 4, 1 3 1 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -1 की पावर 4 है तो ये क्या आएगा 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 -3 यहाँ से आ जाएगा 1, तो इसका कोफैक्टर आ गया 1। अब क्या है, अब इस पे आ जाओ, ये वाले एलिमेंट का, इसका क्या है कौन सी पोजीशन में, C23 का मतलब है कि तीसरी रो है, सॉरी सेकेंड रो है तीसरा कॉलम है, सेकेंड रो है तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, ये हटाया और ये हटाया, क्या बचा 1 3 1 3 1 3 1 3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -1,
यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ये। अब इसके वाले में आ जाओ, नीचे वाले में, इस वाली पोजीशन पे आ जाओ। इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक, इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या, इसकी पोजीशन क्या है? C31। C31 का मतलब -1, -1 के पावर कितना है? 4 है। ब्रैकेट में जाओ। ठीक, इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, कितना बचेगा? 3 3 4 3 3 3 4 3। यहाँ -1, -1 की पावर 4 है तो 1 बचेगा। ब्रैकेट में आओ, 9 बचेगा मल्टीप्लाई से, यहाँ 12 बचेगा। तो कितना बचेगा? यहाँ पर -3 बचेगा। ये एलिमेंट कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, इसके बाद जो है इस वाले एलिमेंट में आ जाओ, इसका कोफैक्टर निकालो। तो इसके लिए थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन हमारे पास 3 2 है। ठीक है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? -1 की पावर 5 हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा। अब इसके सामने की रो क्या है और कॉलम को हटा दो। हटा दिए, ये हटा दिए। 1 3 1 3, क्या बचा? 1 3 1 3 1 3 1 3। तो क्या आ जाएगा? ये -1, ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 -3 बराबर 0। तो इसका भी एलिमेंट हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, ये वाली पे, इसका 4 का निकालो। 4 की पोजीशन क्या है? 4 की पोजीशन जो है C33 का मतलब है कि -1 के पावर कितना हो जाएगा? 6। अब इसके सामने की रो और कॉलम बताओ क्या है? रो ये रही, कॉलम ये रहा। 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4। अब यहाँ पे घटाओ, -1 की पावर 6 है, तो जब -1 की पावर 6 है तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। ब्रैकेट में आओगे, 4 -3 बराबर आ जाएगा 1। ठीक, तो ये हमारा सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए कोफैक्टर के। तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। एक बार और देख लो, 1 ही बचा है। हाँ, 1 बचा है। तो ये हमारे कोफैक्टर के मैट्रिक्स निकल गए। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इसलिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये क्या आएगा? CT आएगा या फिर C' आएगा। ठीक, या तो CT कहा जाएगा या C' कहा जाएगा। CT, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है कोफैक्टर की, उसके कॉलम को रो में बदल दिया जाए, उसके कॉलम को रो में बदल दिया जाए, या फिर रो को कॉलम में बदल दिया जाए। समझ रहे हैं? उसके कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें तो काम हो जाएगा। किसी एक को इंटरचेंज करना है। जैसे इसकी पहली रो क्या है? इसकी पहली रो ये है R1। इसमें क्या एलिमेंट है? 7 -1 -1। इसको हम कॉलम में बदल रहे हैं तो क्या है? 7 -1 -1। दूसरी रो क्या है? ये है R2। इसमें क्या है? -3 1 0। इसको हम कॉलम में बदल रहे हैं, -3 1 और 0। इसके बाद ये क्या है? R3 है। इसके एलिमेंट को भी हम बदल रहे हैं कॉलम में। ये क्या है? -3 0 और 1। तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये बताने के लिए आपको दिए थे कि ऐसे ऐसा किया हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हमको ये जो निकल के आया है ट्रांसपोज, यही हमारा क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इसलिए ए इनवर्स क्या होगा? 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए तो ये निकल आया ऊपर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 1 आया था। तो -1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1। ब्रैकेट में जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा आ गया आंसर किसका? ए इनवर्स का, जो कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना था। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स का। ठीक है,
अब हमें क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करने वाला जो हमारे पास है, ए का मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ये बराबर आएगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऊपर मान चुके हो तो कोई बात नहीं, नहीं मान तो मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम इसका LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखना होगा हमको। ठीक है, LHS लेते हैं इसका। इसमें मैट्रिक्स से क्या निकला है मेरा, जो गिवन है उसको देख लें यहाँ पे, या फिर जो लिखे हैं वही देख लें। यहाँ पे क्या है, 1 3 3 1 4 3। क्या है, 1 3 3 1 4 3। और क्या है, 1 3 3 1 4 3 3 1 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4। एडजॉइन वाला मैट्रिक्स जो अपने अभी निकाला है वो क्या है, एडजॉइन वाला मैट्रिक्स जो निकाला है हमने, ए इनवर्स, सॉरी एडजॉइन जो निकाला है, एडजॉइन हमारा क्या है, एडजॉइन जो निकला है ये है, यही सेम ये भी है, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्व करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अब किसी मैट्रिक्स को करना है तो हमें क्या करना होगा, ये पहली मैट्रिक्स का हम रो ले लेते हैं, पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यानी जैसे पहला कॉलम हमारा ये है, ये C1 है, इसके बाद ये C2 है, ये C2 है, फिर इसके बाद ये C3 है, ये 3 कॉलम है। तो जब पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट आएगा। ठीक, फिर उसके बाद पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा, रो वाइज होगा। फिर पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स, सॉरी पहली मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, तो तीसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बॉक्स बनाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। जो वहाँ बना के बैठ रहे हैं एग्जामिनर, खसक गई खोपड़ी तो वो फिर खसक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो इसका सामने का एलिमेंट जिसके साथ है, 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये C1 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम से होगा, दूसरे कॉलम से होगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा। तो ये हो गया मेरा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, +3। और 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी बॉक्स बंद हो गया। अब इसके बाद देखो, 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई -3 से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई से हुआ, तो ये हो गया पहले कॉलम का सब, जो पहली रो थी उसके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो गया सारे कॉलम से, यानी पहली रो का जितने कॉलम थे उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी रो देखो, ये इस रो का पहले कॉलम से होगा, फिर दूसरे कॉलम से होगा, फिर तीसरे कॉलम से होगा। तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, -3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसका तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब चलो तीसरे कॉलम पे आओ। तीसरा कॉलम के लिए कौन सा ले लें,
ये ब्लैक ले लेते हैं। तीसरा कॉलम ये रहा, सॉरी तीसरी रो ये रही। तीसरी रो में पहला कॉलम पहले C1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 7 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, क्या आएगा, -4 आएगा। एक हो गया। दूसरे कॉलम पे करो, 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, -3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, +3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तीसरे कॉलम पे आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई -3 से, 1 का मल्टीप्लाई -3 से आएगा तो कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0। 4 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो 4। ठीक, अब सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है, 7 से 6 गया, कितना बचा, 1। यहाँ पर 3 से 3 गया, कितना बचा, 0। यहाँ पर 3 से 3 गया, 0। ये आपस में कट जाएंगे सब, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 7 से 7 गया, 0। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 0। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। तो ये हमारा आ गया क्या, मैट्रिक्स का एडजॉइन के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया, मैट्रिक्स का यानी ए का एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा जो है, राइट हैंड साइड वो भी हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारा है डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 1 0 0 1 0 1। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 1। 1 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या आएगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, 0 0 1 0 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो हो गया मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ RHS यानी LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात रही है इनवर्स, हमने ऊपर निकाल दिया, इसको प्रूव भी कर दिया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मौज करो। ठीक, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।